हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रीम वर्ल्ड। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग मस्त एंड स्वस्थ होंगे। तो सबसे पहले मैं अपने बारे में बता देती हूँ। यदि आप लोग न्यू हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मैं 2023-25 सेशन है मेरा 23 से 25 और मैं 23-25 में बीएड की हूँ। अभी सेकेंड ईयर का रिज़ल्ट नहीं आया है और मैं फ़िलहाल सीटेट का प्रिपरेशन कर रही हूँ जो दिसंबर में होने वाली है। तो मैं यहाँ पे जुलाई का ही देने वाली थी बट जुलाई में नहीं हुआ, तो वो दिसंबर में मैं दूँगी। तो मेरा लगभग जो है मैं 80-90% सिलेबस को कवर अप कर ली हूँ और मैं अपना टारगेट रखी हूँ कि जुलाई तक मैं कंप्लीट कर सकूँ और उसके लिए मैं पूरा कोशिश कर रही हूँ कि कर सकूँ। अब तो कुछ दिन ही बाकी है और मेरा लगभग फिनिश ही होने वाले हैं सारे सब्जेक्ट के सिलेबस। सो यहाँ पे मैं सबसे पहले स्टार्ट कर देती हूँ ज्योग्राफ़ी पढ़ना, और ज्योग्राफ़ी का साथ साथ मैं नोट्स बना रही हूँ। उसके बाद करती हूँ हिंदी और फिर हिस्ट्री। आज का मैंने 3 लेक्चर ही लिया है और किया है रिवीजन। सीडीपी और इंग्लिश मेरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, तो मैं अभी उसको बस रिवीजन कर रही हूँ थोड़ा थोड़ा, और बाकी सारा जो बचा हुआ है उसका मैं डेली लेक्चर ले रही हूँ और 2-2 सब्जेक्ट करके मैं रिवीजन कर रही हूँ। तो आप लोग की तैयारी कैसी चल रही है आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं, और कहाँ तक आपके सिलेबस ख़त्म हुए हैं या फिर आपने स्टार्ट किया है या नहीं किया है, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। और वीडियोज़ को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक नेक्स्ट वीडियो पहुंच सके। मैं सीटेट का पेपर 2 दूंगी जिसमें मेरा ऑनर्स पेपर जो है पॉलिटिकल साइंस है। तो इसमें जो है सब्जेक्ट होता है पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफ़ी और हिस्ट्री, 3 सब्जेक्ट। सोशल साइंस में हिंदी, इंग्लिश मतलब लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 जो आप चूज करें, और फिर सीडीपी। तो सीडीपी, हिंदी, इंग्लिश और सोशल साइंस 4 सब्जेक्ट में लगभग इसको सोशल साइंस को 3 भाग में बांटे तो 6 सब्जेक्ट होते हैं हमारे पास पढ़ने के लिए सीटेट पेपर 2 के लिए। आज मैं एक टॉपिक पे आपसे डिस्कस करना चाह रही हूँ, तो वो टॉपिक है टाइम का। तो कितने घंटे पढ़ना चाहिए? तो मुझे लगता है कि कितने घंटे नहीं सोचना चाहिए, ये देखना चाहिए कि मुझे आज के डेट में कितना कवर अप सिलेबस करना है या कितना स्टडी करना है, कौन सा सब्जेक्ट को कितना पढ़ना है, कितना अचीव करना है, और इसमें आपके जितने घंटे लग जाएं वो काफ़ी हैं। तो यहाँ पे घंटे देख के बिल्कुल भी नहीं पढ़ने हैं, ये देखना है कि मेरा आज का टॉपिक पढ़ाई का क्या क्या मैंने लिया है और उसको जो है फोकस करने में, मुझे पूरे करने में जी जान लगा देना है। घंटे देख के बिल्कुल भी मत पढ़ा कीजिए। ऐसे लगभग लोग यही पूछेंगे कि कितने घंटे आप पढ़ते हो, तो आप उस टाइप का मैनेज करके कि आप जो डेली का टारगेट लेते हो आज ये करना है, उसमें कितने घंटे लगते हैं वो घंटे देख के आप किसी को बता सकते हो कि हाँ मैं इतना पढ़ाई करती हूँ। इससे क्या होगा कि आप खुद भी घंटे मत देखा करो कि मुझे घंटे, आज इतना घंटे मैंने पढ़ाई किया है। आप ये देखा करो कि आज का मेरा जो टारगेट मैंने लिया था वो पूरा किया या नहीं किया। और टाइमर जो हम लोग लगाते हैं, टाइमर लगाने का मेन मुद्दा यही है कि मैं आवर देखूं तो मुझे अच्छा लगे बस कि हाँ मैंने पढ़ाई को टाइम दिया है या नहीं, या फिर बाकी घर को टाइम दिया है, सब कुछ को टाइम दिया है बट पढ़ाई को नहीं दिया है। तो टाइमर लगाने का एक मेन मुद्दा ये भी हो सकता है कि मुझे बस मोटिवेट मिले कि मैंने कितना आज स्टडी को टाइम दे सका है। उसके बाद यहाँ पे मैं क्लास हिंदी और ज्योग्राफ़ी करके उसके 1 घंटे बाद मैं फिर पढ़ने बैठी थी लगभग 3:11 में, और यहाँ पे मैं कर रही थी हिस्ट्री। तो मेरा एकदम बोरिंग सब्जेक्ट है, लेकिन बहुत सोच समझ के हिस्ट्री पढ़ने में बैठती हूँ एकदम फ्रेश होके, क्योंकि मुझे हिस्ट्री पढ़ते पढ़ते नींद आने लगती है।
तो मैं बीच बीच में चाय भी पीते रहती हूँ हिस्ट्री पढ़ने में। मुझे 1 घंटे का क्लास लगभग 1.5 घंटा लग जाता है देखने में, और मुझे मन भी नहीं लगता हिस्ट्री पढ़ने में, बट एग्ज़ाम में आता है तो पढ़ना तो ज़रूरी है और इंटरेस्ट भी जगाना ज़रूरी है, क्योंकि आगे यदि आप टीचर बनते हो तो इसका भी पेपर 2 है, तो वहाँ पे कुछ भी पढ़ाने को मिल सकता है सोशल साइंस में, चाहे वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी कुछ भी हो। तो यहाँ पे मैं हिस्ट्री क्लास करने के बाद मैं करती हूँ रिवीजन, और उसके बाद का मैं ब्लॉग नहीं शूट करती हूँ। 5 बजे तक का ही मेरा शूट रहता है आज का। टाइम रहते ही एक अच्छा गाइडलाइंस होना बहुत ज़रूरी होता है, कि कोई आपको डायरेक्शन दिखाए कि हाँ आप ये कर सकते हो, तो थोड़ा सा यहाँ पे मुश्किलें कम आती है आपको कोई भी सब्जेक्ट या फिर कोई भी करियर चूज करने में। शायद लगभग सभी के साथ ये होता होगा कि कोई आपको गाइडलाइंस अच्छा नहीं मिला होगा बताने वाले, और आप इधर उधर बहक गए होंगे। लेकिन अब ऐसा हो गया है कि मुझे क्या करना है, नहीं करना है, ये सब अच्छे से पता हो गया है और अच्छे से किसी को बता भी सकती हूँ। मुझे बीएड करने में इतने लेट हो गए हैं, मैं पहले कर ली होती ग्रेजुएशन के तुरंत बाद ही, तो अभी तक शायद कहीं हो गया रहता। लेकिन मैं इस बीच में एक नर्सिंग का भी कोर्स कर ली हूँ, एएनएम का, जो कि मुझे बिल्कुल भी मन नहीं था करने का, बट मुझे नहीं पता था उस टाइम बीएड का, उतना मैंने नहीं सोचा था कि मुझे बीएड करना है। कोई मुझे पता था बीएड, बट होता है ना कि जो सब लोग उस टाइम का क्रेज़ बहुत चला था एएनएम का, तो मैंने फॉर्म भर दिया था और मैंने 2 साल का कोर्स भी किया, वो भी गवर्नमेंट कॉलेज से और हॉस्टल में रह के। उसके बाद मैंने बीएड का कोर्स किया है और मैं अभी सीटेट का प्रिपरेशन कर रही हूँ। लेकिन इसमें भी उम्मीद बहुत कम है, पता नहीं अभी टीआरई 4.0 का भी वैकेंसीज नहीं आई है, तो 5 का तो अभी सोच भी नहीं सकते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा है कि सीटेट का एग्ज़ाम दे के उसके बाद देखती हूँ कोई एग्ज़ाम को टारगेट लूँगी, जो कि हर साल वैकेंसीज आती है और लगभग सिलेबस जो है टीआरई 5 जो आएगी, मतलब बीपीएससी टीचर का लगभग सेम हो, 1-2 सब्जेक्ट ही डिफरेंट हो, उस टाइप का वैकेंसी चूज करने पड़ेंगे, ताकि मेरा ये भी नहीं छूटे और वो भी प्रिपरेशन में जो मैं चूज करूँगी वो कर सकूँ। तो मुझे नहीं पता, अभी मैंने इस बारे में सर्च नहीं किया है कि कौन सा हर एक ईयर आता है वैकेंसीज। तो सबसे पहले मेरा मेन फोकस अभी सीटेट पे ही है। मैं सबसे पहले सीटेट को क्लियर करना चाह रही हूँ, वो भी एक बार में। मुझे नहीं मालूम होगा या नहीं, बट मैं उस अकॉर्डिंग हार्ड वर्क करने का कोशिश कर रही हूँ और कर भी रही हूँ। सो जो हमारा काम है वो तो कर ही रहे हैं, आगे का नहीं पता क्या होगा नहीं होगा, इसलिए अपना काम करते रहना चाहिए। फ्यूचर में नहीं पता किसको क्या हो जाता है, किसके साथ अच्छा किसके साथ बुरा, ये तो ऊपर वाले ही जाने। यहाँ पे मैं रिवीजन कर रही थी सीडीपी का और हिस्ट्री का। आज मैंने ये 2 ही सब्जेक्ट का रिवीजन किया है। सो आप लोग एंजॉय कीजिए और पढ़ते रहिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।